नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ आपको। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर कभी भी शेयर नहीं करता। दूसरी बात, अगर ऐसे मोबाइल नंबरों पर कांटेक्ट करने पर आपसे कोई पैसे की मांग करे तो भूल करके भी किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा गया है, तो किसी को भी भूल करके भी पैसा ना दें, आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, कैसी रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, इन सब पर बात करेंगे। और आपके जॉब, कैरियर और विदेश जाने के संबंध के योगों के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और थर्ड पार्ट में ये भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वह जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली के आधार पर किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो फल कथन किया जाता है वो गोचर कुंडली से किया जाता है। अब ये आपके सामने तुला राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली है। नवंबर 2022 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र 11 नवंबर तक तो लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 11 नवंबर को शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। बुध भी यहाँ पर 13 नवंबर तक गोचर करेंगे और 13 नवंबर को बुध का गोचर धन भाव में होगा। सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर तक लग्न भाव में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए कई राजयोग बनेंगे। लग्न भाव में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ राजयोग है। कैसे बनता है? जब केंद्र यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसके स्वामी त्रिकोण का भाव पंचम और नवम, पंचम और नवम के स्वामी इनके साथ युति बनाकर बैठे। तो आप देखिए 11 नवंबर तक शुक्र और बुध लग्न भाव में एक साथ बैठे हैं। शुक्र केंद्र के भाव के
स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी बुध, नवम भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। इसके बाद धन भाव में भी बुध और शुक्र की युति बनेगी 13 नवंबर के बाद। यहाँ भी बुध त्रिकोण के स्वामी हैं, शुक्र केंद्र के स्वामी हैं, तो डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना आपकी कुंडली में 13 नवंबर 11 नवंबर तक और फिर 13 नवंबर से पूरे माह। जहाँ तक सूर्य और बुध की है, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रहों के राजाधिराज सूर्य आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर से अगले 1 माह तक महाधनी योग बनाएंगे और आपको आपकी तिजोरी भर देंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं शनिदेव, जो कि चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे भाव में। मंगल 13 नवंबर को भाग्य भाव से अष्टम में गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब पहले बात कर लेते हैं कि अक्टूबर माह में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। अक्टूबर के महीने में आपको जो समस्याएं आई होंगी वो मंगल और शनि के कारण। देखिए, किसी भी ग्रह का गोचर अगर शत्रु राशि में होता है तो वो ग्रह पीड़ित होता है और उसके अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। मंगल का गोचर अक्टूबर माह में नवम भाव में था। नवम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता का भाव है, तो मंगल का गोचर बुध की राशि में होने के कारण मंगल पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस में कमी आई। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की भी दृष्टि पड़ी। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी। अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण किया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जोड़ों में दर्द, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी और बार बार बुखार आने की समस्या। और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं तो गुर्दे में पथरी या अचानक से एक्सीडेंट, ये सब समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ग्रहों के प्रभाव के बारे में आपके साथियों को भी जानकारी मिल सके। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी उनके साथ कुछ न कुछ जरूर घटित हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी आई होगी। घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी समस्या आपके सामने रही होगी। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री थे। भले ही शनि शश राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण, चूंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी, तो शनि कार्यों की गति को मंद कर देते हैं, तो कार्यों में रुकावट आई होगी। कार्य कोई आपने शुरू ही नहीं किया होगा, और अगर शुरू भी किया होगा तो कार्य बार बार
विघ्न बाधाओं के कारण अंततोगत्वा आपका काम रुक गया होगा। धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन आपका रुक गया होगा, धन आगम प्रभावित हुआ होगा। और चूंकि शनि जब वक्री हैं तो ऐसी स्थिति में आपको काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। चूँकि शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ी, लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो शनि के कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, शरीर में जकड़न, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। और अस्पताल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब के आप चक्कर काटते काटते परेशान हो गए होंगे। चूँकि मंगल भी खराब और शनि भी वक्री, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई ऐसे झगड़े की समस्या आ गई हो, मारपीट झगड़ा हो गया हो, जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े हों। तो ऐसा अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं कि नवंबर 2022 में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व कुंडली में लग्न के स्वामी का होता है। आपके कुंडली में लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। तो आपको तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरी बात को सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको तो लगातार माता लक्ष्मी की उपासना करते रहना चाहिए। मंगल का उपाय शुक्र का उपाय लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं, धन के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है। सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का ही संबंध नहीं है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य बनता है। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपने मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। अपने व्यक्तित्व, संवादशैली से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझाना पसंद करेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे और अंततः वह आपका मुरीद हो जाएगा। शुक्र कला के कारक हैं। आपकी स्वाभाविक रुचि कला के क्षेत्रों में होगी और कला के क्षेत्रों से धन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर शुक्र आपके लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। केंद्र के भाव में स्वराशि में है तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला योग है। जीवन में समृद्धि संपन्नता लाने वाला योग है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को विवाह बढ़ाने वाला और विवाह का कारक योग है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हैं या आपके जीवन में शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप निश्चित तौर पर इस गोचर काल में या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या आपका विवाह होगा या फिर आपको संतान की प्राप्ति होगी।
शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, इवन फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी चूंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव व्यापार का होता है। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फिर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, इन सब का कार्य करते हैं, या आप ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, आभूषण का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कि कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाने का योग बना रहे हैं। 11 नवंबर के बाद शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र आपको धन का संचय कराएंगे और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं और गुप्त धन का विचार किया जाता है। शुक्र आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। शुक्र के प्रभाव से आपको लॉटरी, शेयर, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत के से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई भी तनाव की स्थिति थी, लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बन गई थी, या पार्टनरशिप से व्यापार था उसमें कोई समस्या आ गई थी, वो सारी समस्याएं आप मिल बैठ करके शांतिपूर्वक सुलझा लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है बुध का। आइए इस पर बात करते हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में 13 नवंबर तक रहेगा। मरकरी, बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, आपकी सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने और बोलने की क्षमता के कारक हैं। धन की प्राप्ति आप अपने बुद्धि बल से करेंगे। बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, सीखने और समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आपके अंदर। और चूंकि शुक्र शेयर मार्केट के कारक होते हैं और सारे शेयर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ये बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको बहुत तेजी से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध 13 नवंबर को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बुध आपको विलक्षण क्षमता प्रदान करेंगे। लाल किताब के अनुसार राहु को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है, लेकिन केवल बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर पाते हैं। ऋषि पाराशर के अनुसार यदि बुध कुंडली में मजबूत हो तो अकेला बुध ही समस्त दोषों को दूर करने में सक्षम है। और यहाँ तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन भी आपके घर पर होगा। बुध आपको राजाओं जैसा धन और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। बुध को वाणी पर अधिकार दिया गया है और ऐसे लोग जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। बुध के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धि बल से परास्त करेंगे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आप मार्ग प्राप्त कर लेंगे और भौतिक सुख सुविधाएं आपको अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सुखों के भाव में, और भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि बुध के भी मित्र हैं शनि और शुक्र के भी मित्र हैं। बुध आपको बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी बना देंगे। वाणी और बुद्धि से संबंधित कार्यों को करने वाले जातक जैसे शिक्षक, वकालत, काउंसलर,
बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, ऐसे सभी जातक अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों से धन और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। बात करते हैं सूर्य के प्रभाव के बारे में। सूर्य 16 नवंबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। 16/11 को सूर्य धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य धन के भाव में जातक को धनवान बना देते हैं, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। और चूंकि बुध भी यहाँ पर हैं और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। विदेशी व्यापार में उन्नति के योग हैं। विदेश से नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए डील्स आपको मिलेंगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाकर आपको सेटल भी कर सकते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य अगर हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और सूर्य सेकंड हाउस में सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से प्रबल लाभ दिलाते हैं। चूँकि सूर्य लाभ भाव के स्वामी भी हैं, महाधनी योग बना रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी दूरी भी बनेगी। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बढ़ सकती है। साथ ही ईश्वर की विशेष कृपा भी होगी आप पर। और बुध की दृष्टि पड़ेगी तो मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल के क्षेत्र से अचानक से आपको धन का प्राप्त होगा। अष्टम भाव रिसर्च का है। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास, बुध की बुद्धि आपके पास है तो आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कुछ नया करेंगे। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी में निवेश को बढ़ा देंगे। और अगर आप महिला हैं तो शुक्र और बुध के प्रभाव से आप इस गोचर काल में गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर पैसा खर्च करेंगी। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत होने के कारण आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, जो मन ही मन आपसे जलेंगे। लेकिन छठे भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, तो आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे देवगुरु और आप अपने शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उन्हें परास्त भी करेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये समय, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लग्न में बनेगा, फिर धन के भाव में बनेगा, तो सफलता आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने के योग बन रहे हैं। क्योंकि छठे भाव में, जो कि नौकरी का भाव होता है, इसके स्वामी गुरु हैं और इसमें गुरु गोचर भी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे। आइए बात कर लेते हैं शनि, मंगल, राहु और केतु की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आने वाले समय में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसका पूर्वाभास आपको पहले से ही हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा, ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मधुर होंगे, ननिहाल पक्ष से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी रुचि धर्म, कर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि ईश्वर की विशेष कृपा भी आप पर रहेगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी की कोई समस्याएं थी वो समाप्त होंगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता भी मिल सकती है। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। खास करके अगर आप देवगुरु से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आप काउंसलर और वकालत के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले हैं तो भी आपके लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और देवगुरु की दृष्टि जब
सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर तो सूर्य पर, बुध पर, शुक्र पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो धन प्राप्ति और धन संचय के योग बनेंगे। सावधान रहना है आपको मंगल से, क्योंकि मंगल की वजह से ही आपको अक्टूबर में भी परेशानी हुई और मंगल की वजह से ही आपको नवंबर में भी परेशानी होगी। मंगल का गोचर अष्टम में है। वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अपने बच्चों को भी आप बता दीजिए कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ने से वाणी में उग्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, इससे तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, मंगल का विशेष उपाय करें। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसका उपाय अवश्य कर लें। तो आइए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक
सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।